ये गाइस स्वागत है सभी का एक और नए वीडियो में। 2025 के अ, अंदर यहाँ पर आरबीआई ने क्रेडिट रिपोर्ट्स के लिए, क्रेडिट कंपनीज के लिए, क्रेडिट ब्यूरोज के लिए एक और कुछ 8 नए नियम निकाले हैं, जो कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। अगर ये नियम आपको समझने हैं तो भाई थोड़ा सा आपको वीडियो रोक करके या थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके आप ज़रूर देखें। और ये 8 नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके क्रेडिट स्कोर के लिए, आपके सिविल स्कोर के लिए। बहुत हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, हर एक नियम 8 इंपॉर्टेंट नियम मैं आपको आज बताने वाला हूँ, तो ज़्यादा टाइम ना लगाती हुए सबसे पहले नियम की हम बात करते हैं कि यहाँ पर आरबीआई के नए नियम के अनुसार अब भाई हमारा जो क्रेडिट स्कोर है, अब हर 15 दिन के अंदर भाई क्रेडिट स्कोर अपडेट होगा। और जो भाई पहले का जो नियम था वो भाई 30 से 45 दिन के अंदर में हमारा क्रेडिट स्कोर भाई अपडेट हो जाता था। और जो बैंकें जो हैं वो क्रेडिट ब्यूरोज के लिए अपना जो डेटा देती थी उसके अनुसार चीज़ें होती थी। अब और फास्ट तरीके से बैंकों को यहाँ पर डेटा प्रोवाइड करना होगा, और वहाँ पर आपका सिविल स्कोर है वो केवल 15 दिन के अंदर भाई आपका हर एक महीने, आपका हर 15 दिन में आपका भाई ये जो नया रूल के अनुसार हर 15 दिन में अपडेट होगा। दूसरा नियम है कि यहाँ पर जो रिपोर्ट जो बनती है, जो अलग अलग कंपनीज के अंदर, जैसे सिविल हो गया, ट्रांस यूनियन सिविल और CRIF एक्सपीरियन, ये जो अलग अलग ये प्लेटफॉर्म है, अलग अलग कंपनियां हैं, ये अलग अलग भाई डेटा को जो है वो अलग अलग रूप में प्रदर्शित करती हैं। कि भाई जैसे अगर किसी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिख के आ जाता है, और किसी और कंपनी के अंदर उसी डिफ़ॉल्ट चीज़ को किसी और कोड के अंदर भाई वे लोग शो करते हैं। अब देखो कंप्लीट तो यहाँ पर ये शो नहीं होता है कि भाई ये कंपनी ने फलाना फलाना बैंक का डिफ़ॉल्ट कर दिया, इस तरीके से लिख के नहीं आता है। हाँ, कोड वर्ड में जैसे कि अगर किसी का सिविल स्कोर बिल्कुल अभी बना ही नहीं है तो उसका कोड रहता है -1, और अगर किसी का सिविल स्कोर 1 है तो भाई 1। लेकिन अगर बिल्कुल भी सिविल स्कोर जनरेट ही नहीं हुआ है, किसी ने लोन लिया नहीं है, कहीं इंक्वायरी नहीं की है, तो उसका सिविल स्कोर -1 रहता है। इस तरीके से कोड जो रहते हैं वो फिक्स हैं, हर एक कंपनी के लिए अलग अलग है। लेकिन आरबीआई ने कहा कि अब सब कोड्स को आपको सेम करना होगा ताकि यूजर्स को और अच्छे से समझ आ सके, और इस तरीके से थोड़ा डेटा में और ठीक तरीके से सुधार हो सके। तीसरा जो नियम है वो है निकल करके आता है कि अब जो है, अभी क्या होता है कि जैसे कोई एसबीआई है तो एसबीआई सिर्फ ट्रांस यूनियन सिविल के साथ अभी उसकी पार्टनरशिप है, तो सिर्फ वो उसी का डेटा फेच करता है, उसी के साथ उसका पार्टनरशिप है। तो वहीं से ट्रांस यूनियन सिविल से ही जो डेटा है वो जो सिविल स्कोर है वो निकल करके ही आता है। जैसे आईसीआईसीआई बैंक का तो वो एक्सपीरियन का उसका एक्सपीरियन के साथ में यहाँ पर पार्टनरशिप है, तो वहाँ से आपका एक्सपीरियन का सिविल स्कोर निकल करके आता है। अब भाई आरबीआई ने कहा है कि आप चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी बैंक हो, कोई भी कंपनी हो, आपको हर एक कंपनी के साथ में अपना पार्टनरशिप करना होगा। आपको उसको मतलब इस तरीके से, ताकि भाई जो डेटा है वो सेम रहे, सारी चीज़ें सेम रहें। अब अलग अलग चीज़ें नहीं होने वाली है। अब भाई मैंने एसबीआई के अंदर में यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, वहाँ पर इंक्वायरी लगी, अब एक्सपीरियन के पास वो डेटा ही नहीं है तो वहाँ पर अपडेट होता नहीं है। तो इस तरीके से आरबीआई ने कहा है कि अब सभी बैंकों को सभी कंपनियों के साथ में पार्टनरशिप करनी होगी, उसके बाद ही अब आपका सिविल स्कोर, सारे क्रेडिट स्कोर ठीक तरीके से रहेंगे। चौथा नियम निकल करके आ रहा है कि भाई मल्टीपल कंपनी जो इंक्वायरी हैं वो अगर लग जाती हैं या फिर इंक्वायरी लगती हैं तो आपको एसएमएस के द्वारा उसको अपडेट करके बताना होगा। कोई भी कंपनी हो, ट्रांस यूनियन सिविल, CRIF या फिर हाई मार्क या फिर एक्सपीरियन, कोई भी हो, आपको एसएमएस के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से बताना पड़ेगा। पांचवा नियम निकल करके आ रहा है आरबीआई की तरफ से कि आपको एक डेडिकेटेड बटन देना होगा कि साल में अगर आप एक बार फ्री में क्रेडिट स्कोर को, क्रेडिट रिपोर्ट को भाई डाउनलोड कराने का एक डेडिकेटेड आपको बटन देना होगा, ताकि यूज़र को आसानी से सिर्फ एक क्लिक में अपना जो मतलब फ्री में एक बार हमें क्रेडिट रिपोर्ट, क्रेडिट हिस्ट्री का जो रिपोर्ट है वो मिलता है, तो उसको हम डायरेक्ट एक क्लिक में ही जो अपना सिविल स्कोर है उसकी रिपोर्ट को हम डाउनलोड कर पाएँ। और ये सभी कंपनी के लिए करना होगा, मैंडेटरी है। छठवां नियम है कि अगर कोई यूज़र डिफ़ॉल्ट करता है तो भाई सबसे पहले तो नोटिफिकेशन देनी होगी यूज़र के लिए कि अभी क्या हो रहा है कि कहीं भी डिफ़ॉल्ट कर दे रहे हैं तो सिर्फ स्टेटस में अपडेट हो जा रहा है। कई बार
बाय मिस्टेक भी चीज़ें हो जाती हैं, डिफ़ॉल्ट हो जाता है, मिसिंग पेमेंट हो रही है, अगर कुछ भी डिफ़ॉल्ट कुछ भी इस तरीके से की घटना घट रही है आपके सिविल रिपोर्ट के अंदर, तो आपको एसएमएस और ईमेल के माध्यम से आपको यूज़र को नोटिफाई ज़रूर करना होगा। 7वां नियम आरबीआई की तरफ से निकल करके आ रहा है कि भैया आपको अब 30 दिनों के अंदर अंदर अपनी कंप्लेंट का जो रेजोल्यूशन है वो प्रोवाइड कराना होगा। अगर आपका रेजोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं तो भाई आपको यहाँ पर 21 दिन के बाद 100 रुपये प्रतिदिन का कंपनसेशन देना होगा यूज़र को। तो ये है 7वां नियम। 8वां और सबसे इम्पोर्टेंट नियम भाई निकल करके आता है, जब हम किसी भी बैंक के लिए क्रेडिट कार्ड को, लोन को, किसी भी चीज़ को हम अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर अगर हमारा क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होता है, लोन रिजेक्ट होता है, क्या होगा कि बैंकों को, क्रेडिट कंपनीज को ये बताना होगा क्लियरली कि भाई क्यों आपने उनका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट किया है, क्यों लोन रिजेक्ट हुआ है। अभी क्या होता है कि सर इंटरनल पॉलिसीज का नाम देगी, आराम से भाई निपटा देते हैं। अभी सिंपल सी भाई एकदम नॉर्मली चीज़ें, मैंने एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, बैंक को कुछ चीज़ें ठीक नहीं लगी, तो बैंक ने अपना जो क्रेडिट एप्लीकेशन उसको रिजेक्ट कर दिया। अभी आरबीआई कहता है कि आपको कम्प्लीटली बताना होगा कि क्या कारण है, आपको रीज़न बताना पड़ेगा कि क्यों आपने यूज़र का क्रेडिट कार्ड या लोन रिजेक्ट किया है। ये बैंकों को, क्रेडिट हिस्ट्री को, क्रेडिट कंपनीज को ये बताना होगा ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी। अभी बैंक टाल देता है कि इंटरनल पॉलिसीज़ के फॉलो ना करने के कारण भाई हम आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो यूज़र को भाई समझ में नहीं आता है, वो डिकोड ही नहीं कर पाता भाई मेरे से गलती क्या हुई है। तो ये जो रीज़न है इसको कंपनी को, बैंक को बताना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ भाई आरबीआई ने निकाली है कि अब बिल्कुल आपको सारी चीज़ें आपको क्लियरली बतानी पड़ेंगी। तो ये थे 8 नियम। आपको कौन सा नियम बहुत अच्छा लगा? मुझे तो सबसे लास्ट आखिरी 8वां नियम बहुत अच्छा लगा कि भाई रीजन बताना पड़ेगा। तो ये थे आरबीआई के कुछ 8 नियम जो कि यहाँ पर सभी कंपनी के ऊपर लागू होते हैं, सभी बैंकों के ऊपर। ये चीज़ें जल्दी से जल्दी सब बैंकों को, क्रेडिट कंपनीज को, सबको ये चीज़ें अप्लाई करनी होगी। तो गुड बाय, थैंक यू। हम मिलते हैं ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कमाल वीडियो में। थैंक यू।